भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। सीतापुर जनपद के लहरपुर रोड स्थित पारा सराय चौराहा पर स्थित JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के छात्रों ने जीपैट 2026 परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया। संस्थान के छात्र मोहम्मद जावेद ने ऑल इंडिया रैंक 21 हासिल कर इतिहास रच दिया। उसकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं अन्य छात्रों लौकुस, फैजियाब, रूपांशी, तौफीक और मोहम्मद सादाब ने भी परीक्षा उत्तीर्ण कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सभी सफल विद्यार्थियों को संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। छात्रों की इस सफलता पर कॉलेज परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिला। ढोल नगाड़ों की थाप पर छात्र छात्राएं भांगड़े पर Myself, Mohammad Sadab, I got the rank in 2026 in JPLET at 162. जो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो इसको लेकर के क्या आपकी सोच थी कि मैं इसको आगे कैसे आप पढ़ाएंगे, कैसे आपने तैयारी की? तैयारी करते पे जो मैंने यहीं से पास आउट हुआ पहली बार ठीक है सर। उसके बाद जो यहाँ से दो सीनियर निकले थे, अनुपम सर, नाइक तौफीक सर, तो उन्होंने जो यहाँ से स्टार्टअप दे गए थे जीपैट के लिए, तो वो हम लोग के बहुत प्रेरणा स्रोत था। तो उनकी दो लाइन में कहना चाहूँगा कि आप आगे तो निकलिए, पीछे निकलने के लिए काफिला तो है ना। तो जो उन लोगों ने स्टार्टअप दे गए थे, इससे हम लोग को बहुत प्रेरणा मिली, बहुत मोटिवेशन मिला कि हम लोग भी कर सकते हैं, एक अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। मास्टर जो कॉलेज हैं बड़े वहाँ से कर सकते हैं। जीपैट में कितने सब्जेक्ट होते हैं जो आपने तैयारी, कितने सब्जेक्ट की तैयारी की? बेसिकली जो 4 मेजर होते हैं, फिजिक्स, फार्मा केमिस्ट्री एंड इकोलॉजी एंड कोग्नोसी। तो आगे क्या लक्ष्य है आपका कि आगे क्या करना? आगे लक्ष्य मेरा यही है कि नाइट पर क्वालिफाई करना और एक अच्छे से कॉलेज से मास्टर करना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। Locus Kumar, I secured rank 3235 in GPAT 2026. जो आपने 2026 का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जीपैट का, तो इसमें सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि विद्यालय परिवार से आपको कैसा सहयोग मिला और आपका उसमें क्या योगदान रहा? इंस्टीट्यूट से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, सर मैम काफ़ी हेल्प की। यहाँ की लैबोरेटरीज वगैरह काफ़ी अच्छी हैं, यहाँ पे केमिकल्स अवेलेबल रहते हैं हमेशा, और यहाँ बुक्स लाइब्रेरी जो है वहाँ पे सारी बुक्स अवेलेबल हैं जो भी पढ़नी होती हैं, जो कि हेल्प करती हैं। तो उस लाइब्रेरी का आपने अपने जीवन में कैसा यूज़ किया आपने? सर जैसे कि फार्माकोलॉजी की बुक KD त्रिपाठी है, उससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जीपैट में, इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एंड कोग्नोसी की बुक वगैरह है, सारी बुक्स अवेलेबल है इसमें। तो आगे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? आगे मैसेज यही है कि पढ़ते रहिए, अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ से अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी। आपका लक्ष्य है? मैं आगे चल के मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ, क्योंकि फार्मिंग भी करना चाहता हूँ, नाइपर हैदराबाद या मोहाली से। My name is Rupanshi Kashyap. I secured the rank for 4003 in 4th year. जो जीपैट का एग्ज़ाम रहा है, इसमें बालिकाओं के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आप उभर के सामने आई हैं, तो बालिकाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सीधा आपसे जानना चाहूँगा। गर्ल्स आजकल बहुत ज़्यादा किसी न किसी वजह से पढ़ाई में पीछे रह जाती हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मेहनत करते रहिए। मेहनत करने से सब कुछ होता है। आप एक बार कोशिश करिए, कोशिश करने से आपको हर चीज़ हासिल हो सकती है। मैंने मेहनत करी, सर ने हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप कर सकती हैं, क्योंकि मेरा कोई मोटिव नहीं था एग्ज़ाम देने का, लेकिन सर ने हमें बहुत ज़्यादा, मैम ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप एग्ज़ाम तो दीजिए, आपका हो सकता है, आप सेलेक्ट हो सकती हैं। तो मैंने कोशिश करी एक, और आज का रिजल्ट है कि मेरी 4003 रैंक आई है जीपैट में। बी फार्मा था साथ में, उसके साथ में आपका जीपैट एग्ज़ाम था, ये दोनों लक्ष्य आपके सामने थे, तो कैसे आपने इसको फेस किया, कैसे तैयारी की? सर मेन बात है टाइम मैनेजमेंट। जिसको टाइम मैनेजमेंट से सारी चीज़ें हो सकती हैं। सिलेबस भी कवर सेम, लगभग उसका सारी चीज़ें सेम ही रहती हैं, बस ऑब्जेक्टिव उसका रहता है, इसमें थ्योरेटिकल रहता है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपका जीपैट एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जा सकता है। बालिकाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? सर उनका एक ही मैसेज है कि आप कोशिश करते रहिए, हर चीज़ पॉसिबल है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल।
आप बस कोशिश करते रहिए, किसी भी चीज़ में अपना के लिए, हक के लिए लड़ाई करते रहिए, किसी भी चीज़ के लिए झुकिए मत, अपनी चीज़ों के लिए ज़रूर लड़िए। अगर आपका हक है उस पर तो आप ज़रूर लड़िए उसके लिए। आगे क्या लक्ष्य है आपका? सर ग्रेजुएशन करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है हमें फार्मास्यूटिक्स में, नाइफा मोहाली जैसे बड़े कॉलेजेस का एक ड्रीम हर किसी का होता है, मेरा भी है। एग्ज़ाम की तैयारी की, उसमें आपने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो कैसे आपने तैयारी की इसकी? सर जैसे कि हम 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, सर इसकी तैयारी की नींव रखने में जो सबसे ज़्यादा मेरी मदद की ऑनरेबल डायरेक्टर मैम डॉक्टर भूमिका योगी मैम एंड ऑनरेबल डायरेक्टर सर सुजीत सर, और यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स और टीचर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी सपोर्ट करी। जब मैं यहाँ पे आया तो 3rd ईयर से बहुत सपोर्ट मिलने लगा। मुझे ये बताया गया कि GPAT का एग्ज़ाम है जो कि आपके आने वाले पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, जो कि आपके यहाँ तो आपको रिसर्च की फील्ड में जाना है या आगे भी कोई भी कॉम्पिटिशन में अच्छा करना है, तो इसके लिए बेहतर है। तो पहला स्टेप, पहली गाइडेंस मुझे अपनी फैकल्टी टीचर से मिली, तो उसके बाद और सपोर्ट जो डायरेक्टर मैडम से मिला। टाइम मैनेजमेंट जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अहम रोल अदा करता है वो मुझे मैडम से बहुत ज़्यादा मिला, एंड मैं पूरी तरीके से धन्यवाद मैडम का करना चाहता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट फॉर टाइम मैनेजमेंट। और फिर धीरे धीरे फिर हम अपने पढ़ाई के ट्रैक पे आए, और फिर सडन एक ऐसा अनाउंसमेंट हो गया कि जहाँ पे जो एग्ज़ाम मई में होना था वो फरवरी लास्ट में और मार्च की स्टार्टिंग में हो गया ये। तो उस बीच थोड़ा घबराए भी, थोड़ा परेशान भी हुए, और उस बीच भी हमारी मदद करने के लिए हमारे सर थे, डायरेक्टर मैम थी और हमारे फैकल्टी टीचर्स थे। जो आपके स्कूल के बच्चे ने जो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो उससे आपने क्या सीख ली? सर बहुत ही कुछ सीखने को मिला सर। जैसे कि यहाँ जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो हमें टीचर्स ने बताया था कि हमारे जो सीनियर्स हैं अनुपम सर, तौफीक सर, उन्होंने बहुत अच्छी रैंक IDPHU नाइपर क्वालिफाई किया था, GPAT ऑल इंडिया रैंक 102 क्वालिफाई करी थी। उसके बाद जैसे जो मेरे सीनियर थे जावेद भाई, जो आप सबके सामने बैठे हुए हैं, जिन्होंने 3rd ईयर में ही 140 रैंक हासिल करी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा का स्रोत था। और इनको ही देख के मुझे भी लगा कि हाँ शायद कहीं ना कहीं हम भी कर सकते हैं, और भाई ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। इन्हें देख के और भी मेरे साथ बच्चे थे, उन्होंने भी मेहनत करी, और बाय लक कि मेरा हुआ। आगे क्या लक्ष्य है आपका? सर मेरा आगे ये लक्ष्य है कि तो मास्टर्स में नाइपर मोहाली, जैसे कि हर एक बच्चे का ड्रीम होता है, तो उस तरीके से मेरा भी है कि मैं एक फार्माकोलॉजी से नाइपर मोहाली के लिए और मेहनत करूँ और एक अच्छी रैंक वहाँ पे सिक्योर करूँ। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा, और आपने अपना इतना कीमती समय दिया। और जो छात्र इस एग्ज़ाम में GPAT एग्ज़ाम 2026 में पूरे ज़िले का, पूरे प्रदेश का नाम देश में रोशन किए हैं, उनको और उनके माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। और ये कॉलेज JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी निरंतर बच्चों के कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे यहाँ के छात्र, और निरंतर उनके अग्रसर रहेगा उनके जीवन में आगे बढ़ाने के लिए। तो जितने भी छात्र हों, चाहे मोहम्मद जावेद हों, तौफीक हों, शादाब हों, रूपांशी कश्यप हों, और हमारे जो भी छात्र यहाँ से क्वालिफाई किए हैं, फैजियाब, लौकुस, इन सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अपने जीवन में आगे चलकर अच्छे से, इतनी ही मेहनत और लगन से जहाँ भी जाएं, अच्छा कोर्स करें और अच्छे से डिग्री हासिल करें और देश का नाम रोशन करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अभिभावकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, स्पेशली देखिए जो यहाँ के टीचर्स हैं ये लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि परिणाम एक टीम के बाद ही आती है। हमारे साथ में JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी की डायरेक्टर मैम है भूमिका योगी जी। मैम, जो GPAT का एग्ज़ाम हुआ, तो इसको लेकर के आपने अपने बच्चों को कैसे इसको लिए प्रिपेयर किया, क्या कहना चाहेंगे मैम? सर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गन्ने के खेत में बैठकर एक छोटा सा इंस्टीट्यूट हम लोग रन करते हैं, और फैसिलिटी के नाम पे हम कोई कैफेटेरिया नहीं रखते, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, बच्चा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ पर पहुँचता है। और जितने भी मौसम की मार होती है सीतापुर एरिया में, आप जानते हैं गर्मी तो बहुत गर्मी, ठंडी तो बहुत ठंडी, बारिश तो बहुत बारिश, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ये बच्चे सब झेलते हैं। इसके बाद बहुत अच्छे हाईफाई फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है बच्चे, बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से, बिल्कुल गांव से ये बच्चे कॉलेज तक आते हैं।
ये जो प्रिपरेशन हम स्टार्ट करते हैं सर, ये 4th ईयर की प्रिपरेशन या 3rd ईयर की प्रिपरेशन नहीं है। ये जो हमारी साइकोलॉजी डेवलप होती है बच्चे को लेके, बच्चे पे काम करना हम लोग 1st ईयर से ही स्टार्ट कर देते हैं। जब हम लोग क्लास लेते हैं या लेक्चर लेते हैं तो बच्चे का क्या कैलिबर है वो आइडेंटिफाई हो जाता है लेक्चर लेने पर। तो ये प्रिपरेशन हम लोग 1st ईयर से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जब बच्चे को हम एडमिशन दे दिए तो AKTU का जो कुरिकुलम है वो सितंबर या अक्टूबर से स्टार्ट होता है। उसके 2 महीने पहले से हम लोग यहाँ क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं, जो कि ब्रिज क्लासेस के नाम से चलती है। होता क्या है कि बच्चा मोस्टली हमारे पास हिंदी मीडियम का बच्चा आता है। मोस्टली बच्चे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं। बच्चे प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं, कई बार 11th 12th भी नहीं करते, तो हम कंसिडर करते हैं कि बच्चा 10th पास करके हमारे पास आए। ये हम अपनी मेंटालिटी बना लेते हैं। सबसे पहले बच्चे को फोनिक इंग्लिश का कंसेप्ट बताते हैं, उसको बताते हैं कि सेंटेंस कैसे बताना है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है और स्पेलिंग्स बनाना कैसे। जब बच्चा ये सब चीज़ें धीरे धीरे थोड़ा अडॉप्ट हो जाता है तो वो ये फार्मेसी के जो डिफ़िकल्ट टेक्निकल वर्ड्स हैं वो बोलना बनाना सीख जाता है। तो दो महीने हम उसको केवल बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री या बेसिक्स जो भी चीज़ें फार्मास्यूटिक्स की जो भी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराते हैं और उनको पहले बेसिक्स सिखाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर उनको दिया जाता है केवल सब्जेक्ट निकालने के लिए, क्योंकि एक सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर हम उनको केवल सब्जेक्ट निकालें। जो मेन प्रिपरेशन और जो मेन केमिस्ट्री या जो मेन सब्जेक्ट स्टार्ट होता है वो 2nd सेमेस्टर से स्टार्ट होता है, 1st ईयर के 2nd सेमेस्टर से। तो हम लोगों का क्या टारगेट होता है, जो टीचर्स काम करते हैं यहाँ पर, टीचर्स 24/7 काम करते हैं। बहुत एक एनर्जेटिक टीम हमारे साथ है, जो खुद भी बहुत अपने आप में परिपक्व मैच्योर एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, और वो खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना PhD कर रहे हैं, तो वो खुद बहुत मैच्योर हैं। तो वो एक ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में क्वेश्चंस को बना लेते हैं। तो बच्चों की क्लासेस जो रेगुलर चलती है उसके अलावा ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी हम बच्चों को क्लासेस देने की कोशिश करते हैं। तो बच्चा 2nd ईयर से अडॉप्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। धीरे धीरे 3rd ईयर तक आते आते फिर जब 2nd ईयर निकलता है, उसके बाद जब 3rd ईयर में बच्चा पहुंचता है तो बच्चे का बिल्कुल ब्रेन हम डेवलप कर देते हैं, उसको समझा देते हैं कि 3rd ईयर में ही तुम्हें इसको निकालना है। तो बच्चा 3rd ईयर में बिल्कुल रेडी हो जाता है इस एग्ज़ाम को देने के, क्योंकि 3rd ईयर से बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है। यदि बच्चा, जैसे हमारे पास 4-5 बच्चे ऐसे हैं सर जो 1 नंबर से रहेगा, जैसे आयशा बानू है, शुभम है और प्रदीप हैं, राम मूर्ति हैं, 1 नंबर से बच्चा रहेगा। मैम, एक ऐतिहासिक कीर्तिमान आपके इंस्टीट्यूट ने स्थापित किया है, तो आगामी वर्षों में आपका क्या लक्ष्य है और इसको कैसे आप और आगे ले जाएंगे? जैसे रिकॉर्ड्स तो होते ही हैं ब्रेक करने के लिए। सबसे पहला हमारा जो बैच था 2019 से हमने ये स्टेब्लिश किया था। जब 19 से कॉलेज स्टेब्लिश हो तो सुजीत सर ने एक सपना देखा था कि हर साल हमारे कॉलेज से बच्चे GPAT में क्वालिफाई हो और इंडिया में यूपी का नाम फेमस हो। मैं सीतापुर की बात नहीं कर रही, मैं लखनऊ की बात नहीं कर रही, मैं तो पूरे यूपी की बात कर रही हूँ कि इंडिया में हमारा नाम फेमस हो। पहला बच्चा तौफीक अनुपम जब यहाँ से निकले तो वो 102 नंबर की रैंक पे थे ऑल इंडिया। दूसरे 2nd ईयर में हमारे यहाँ से आनंद वैभव निकला, वो भी 200 रैंक पे था। ये वाला जो बच्चा ये 3rd ईयर में ही 140वीं रैंक, इसने पिछले साल ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अभी तक कोई बच्चा 3rd ईयर में 140 रैंक यूपी में लेके नहीं आया। इस बार इसने बिल्कुल ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई बच्चा, मुझे नहीं लगता कि पूरे यूपी में, हमने पता करा यूपी उत्तराखंड में किसी बच्चे की 21वीं रैंक आई हो। तो ये केवल हमारा नाम इन्होंने लखनऊ में या सीतापुर में ही रोशन नहीं किया, या आप लोगों का नाम नहीं रोशन किया, इन्होंने हमारा, आपका, पूरे सीतापुर का, पूरे लहरपुर, पारासराय, धोंदी, सबका नाम इन्होंने पूरे ऑल इंडिया लेवल पे रोशन किया। बच्चों के शारीरिक विकास और मानसिक विकास के लिए क्या? मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हमारा फोकस केवल इनको पढ़ाना नहीं होता। जब हम लोग लेक्चर डिलीवर करते हैं या हमारे टीचर्स लेक्चर डिलीवर करते हैं, बीच बीच में मेडिटेशन करवाते हैं बच्चों को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके अलावा बच्चों को रनिंग